हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेम का, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है 2018 और ऑब्जेक्टिव, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप 1 का जो है, विच टाइप ऑफ engine to be used where the overhead clearance is small। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, भी टाइप का ही होता है। ठीक है, उसके बाद द component which constitutes a discernible connection between engine and transmission system of a vehicle: stub axle, flywheel, clutch, propeller, switch। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रिक्शन मटेरियल फॉर क्लच फिक्सिंग इज एस्बेस्टस ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद चौथे नंबर की हम बात करते हैं। तो द यूनिवर्सल joint allow the propeller shaft is transfer torque at an angle। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद which type of gear is used and not used in the final driving gear system: started variable gear, spiral bevel gear, स्पर गियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद हम छठे नंबर की बात करते हैं। द थिन लीनियर ऑफ जिंक और एनी सॉफ्ट मटेरियल आर इंसर्टेड बिटवीन द ब्लेडेड ऑफ लीफ स्पेयरिंग टू। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इम्प्रूव फैटिग लाइफ। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम सातवें नंबर की बात करते हैं कि टू टिल्ट ऑफ द कार व्हील फ्रॉम द व्हीकल इज कॉल्ड क्लम्बर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आठवें नंबर की बात करते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ द किंग पिन फ्रॉम द वर्टिकल इज कॉल्ड किंग पिन रेक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद 9 नंबर की बात करते हैं। व्हाट शुड बी द approximate amount of toy in a car। तो इसमें होगा 1358 mm है, तो इसमें 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, और हम 10 की बात करते हैं। द स्टीयरिंग रेशियो ऑफ मैनुअल स्टीयरिंग ऑफ कार इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर इसमें 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद यहाँ 11 में है, मास्टर सिलेंडर इन ए ऑटोमोबाइल इज एसोसिएटेड विथ ब्रेकिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और हम 12 नंबर की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड ऑन कार? हाइड्रोलिक होता है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल टायर आर देयर? 2, 3, 4, नन ऑफ दिस। तो 4 होगा। टायर तो 4 रहता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ठीक है। तो ऐसे ये तो वाइल हो गया ना, इसलिए 4 टायर रहता है। उसके बाद ये प्रकार के टायर 4 टाइप के टायर रहते हैं। तो द टर्म प्ले रेटिंग एज applied to a tire refer to the angle at which the play cart are woven to the tire axis। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम 15 की बात करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला है 1 है ट्यूब टाइप एंड ट्यूबलेस टाइप आर 2 जनरल टाइप ऑफ टायर। दूसरा है इन रेडियल टायर आर इंडस्ट्रियल टायर ऑल प्लाइज रन पैरेलल। तीसरा है बेड ऑफ टायर कम इन कॉन्टैक्ट टू रोड। ब्रेकिंग एफिशिएंसी टू रेडियल टाइप इज बेटर। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। 1, 2 और 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 16 की बात करते हैं कि व्हील बेस ऑफ ए व्हीकल रेफर टू डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट टायर, डिस्टेंस बिटवीन रियर टायर, डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर टायर एक्सल। तो ये दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 16 है, 16 तो हो गया। 17 की बात करते हैं। कार्ब्यूरेटर इज यूज्ड इन। कार्ब्यूरेटर जो होता है वो यूज करते हैं हम डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल एंड पेट्रोल इंजन में, नन ऑफ दीज में। तो हम यूज करते हैं पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब 18 की बात करते हैं। इंजेक्टर इज यूज। इंजेक्टर जो है हम यूज करते हैं किस में? CI इंजन में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और हम 19 की बात करते हैं। फॉर द सम compression ratio which one is more efficient? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, टर्बोजेट इंजन, नन ऑफ दिस। तो पेट्रोल इंजन, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इंजन होगा, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल इंजन राइट आंसर है। उसके बाद 20 है यानी 20। ए डायनमो इज प्रोवाइडेड इन अ ऑटोमोबाइल टू। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है दोस्तों। ये डी नंबर आंसर राइट है। उसके बाद आप थोड़ी देख लीजिए। डिफिनेशन जो है ऑटोमोबाइल का पूछा है, डिफरेंशियल गियर पूछा है, क्लच का फंक्शन पूछा है। उसके बाद एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स एडवांटेज लिखने के लिए पूछा है। रियल एक्सल एंड व्हीकल पूछा है यूज। उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है वो यूनिटी डायग्राम पूछा है। रिम कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब आपसे। ट्यूबलेस टायर जो होता है वो, ओके। उसके बाद मेन पर्पस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम क्या है, फ्यूल लेवल गेज क्या है, ब्रीफ में करना है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो है उसके बारे में आपसे लिखने के लिए पूछ रहा है। उत्पाद क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड कॉइल स्प्रिंग टाइप क्लच पूछ रहा है। बाद
कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, वर्किंग पूछ रहा है सैंक्रोमेस गियर बॉक्स का। उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर इन ए फंक्शन का, पॉपुलर शाफ्ट डिफरेंशियल व्हीकल का है। उसके बाद अब 11 का ये सस्पेंशन सिस्टम में ब्रीफ में पूछा है, डायग्राम पूछ रहा है, हेड लाइट एंड एक्सप्लेन ब्रीफ में करना है सर्किट डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।